तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ आपकी चहेती बिंदास परवीन मलिक। तो ये वाला जो ब्लॉग गाइज आ रहा है ये काफ़ी लेट आ रहा है क्योंकि कुछ तो तबीयत अप डाउन चल रही थी और कुछ घर में ऐसे थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहा था, तो इसी वजह से ये व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है। पर मैंने आज ही इसकी एडिटिंग की है। तो गाइज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करना। और सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। मैं थोड़ा सा लेट दे रही हूँ बधाई आपको, तो सभी को बधाई। तो गाइज़ ये वाला त्यौहार जो है बहुत ही स्पेशल होता है और हम 3 बहनें और 1 भाई, उनके सबके प्यारे प्यारे बच्चे हैं और सारे एक ही दिन इकट्ठे होते हैं रक्षाबंधन के दिन। आज तक का रिकॉर्ड है हम सब भाई बहनों का कि हम सब एक ही दिन इकट्ठे होते हैं, सब खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं और आपस में गिले शिकवे दूर करते हैं, दुख सुख बांटते हैं। तो गाइज हर त्यौहार पे ऐसा ही होना चाहिए कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं, चाहे मन मुटाव हो, वो इकट्ठे हो जाएं और साथ में अपना जो है बातचीत करके उन चीज़ों को हम अपना दूर करें। हो जाती हैं कई बार गलत फहमियाँ, तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए त्यौहार बन गए हैं। त्योहारों में ऐसा ही होता है कि अपने गिले शिकवे दूर करो और आपस में मिल बैठकर खाओ पियो और दुख सुख बांटो। तो गाइस भाई जो है मेरा सबसे छोटा है, बट अहमियत जो है हमारे लिए सबसे बड़ी है क्योंकि पापा हैं नहीं, तो पापा की जगह अब हमारा भाई है। हालांकि मैं सबसे बड़ी हूँ, लेकिन अब जो भाई का रिश्ता है और वो सबसे है बड़ा। तो ये है मेरी प्यारी सी भाभी। तो मेरे प्यारे प्यारे भतीजा भतीजी भी हैं। तो सामने मेरे मम्मी बैठे हैं। तो आज सबसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। दिल ऐसा हो जाता है, देखो त्योहारों का ये लेन देन तो बना ही हुआ है। हर एक को उम्मीद होती है अपने भाई भाभी से कि भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा दें। और सबसे पहले तो इज्जत होनी चाहिए। देखो पैसे की कमी किसी के पास भी नहीं होती। आजकल जो भीख मांगने वाले हैं ना, उनके पास ही पैसा बहुत होता है। तो मतलब लेन देन तो एक चला ही होता है। ये भी एक रीति रिवाज है जो सारे ही निभाते हैं। बट आपसी प्यार जो होता है वो आपको मेरे ही ब्लॉग में दिखेगा। तो बस रक्षाबंधन का त्यौहार देखो, पहले हमने सबने बड़ों ने राखी बांधी, हम तीनों बहनों ने अपने भतीजे को बांधी, फिर सिमरन की और सब जो बच्चे थे छोटे छोटे, ताकि इनके अंदर भी वही संस्कार जाएं जो हम बच्चों को देना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि सुबह से ही मैं ना, एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे घर पे रिलेटिव आए हुए थे, तो मैं घर से लेट चली। तो मोनिका और सुनीता मेरी जो छोटी सिस्टर्स हैं उन्होंने मेरी वेट करी। तो हम कम से कम 3-4 बजे राखी के दिन बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे और सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं था। कहते हैं रक्षाबंधन पर कुछ खाते नहीं है तो भाई को खाली पेट ही राखी बांधनी होती है। तो उन चीज़ों को हमने फॉलो किया। बस फटाफट से शाम को जैसे ही पहुँचे, मोनिका सुनीता हम सारी बहनें पहुँच गई बच्चों के समेत। खूब खुशी से हमने त्यौहार मनाया, राखी बांधी और अब थी बच्चों की बारी। और जब बच्चों ने राखी बांधी तो गाइस बड़ा ही मज़ा आया। तो ये है मेरी प्यारी सी भतीजी जीविका और ये मेरे भांजी हैं। तो बहुत मज़ा आया, इन्होंने आपस में राखी बांधी, इतना हंसी मजाक किया कि गाइस अब वही बात है। मैं क्या बताऊँ, मतलब परिवार से मिलकर ना एक अलग ही खुशी होती है। तो जो मज़ा मुझे इस रक्षाबंधन पे आया शायद ही पहले कभी आया होगा। तो ये त्योहार ऐसे हैं, वो तो आपको भी पता ही है कि गिले शिकवे दूर करके अपने कोई बात नहीं, अगर भाई नाराज़ है तो बहन आ जाए, बहन नाराज़ है तो भाई चला जाए। तो ये चीज़ें होती ही रहती हैं। तो ये चीज़ें हम छोटी छोटी अगर अपनी ज़िंदगी में समझ लें तो आज, तो ये आजकल जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, वो शायद ख़त्म हो जाएं। अहंकार अगर हमारे अंदर भर गया है तो उस चीज़ को हम ऐसे ही ख़त्म कर सकते हैं कि अगर एक बंदा समझदारी से काम करे तो पूरा परिवार जो है वो ठीक चलेगा, एक बंदे की समझदारी से। तो गाइज़ ये है मेरे शरारती जो भतीजा भतीजी और भांजे हैं। तो जब ये हिमांशु ने रसगुल्ला खिलाया, गुलाब जामुन, उसको खिलाने के बहाने उसने पूरा ही गुलाब जामुन मुंह में डाल दिया। तो हंसी मजाक करते हुए रक्षाबंधन का त्यौहार हमने खूब मनाया। तो फिर मम्मी को हमने बोला कि भी हमें लग रही है भूख, क्योंकि 4 साढ़े 4 हो चुकी थी और उसके बाद हमने जाना था मार्केट क्योंकि सिमरन की एंगेजमेंट थी। तो उसका व्लॉग मैं आपको 1-2 दिन में दोबारा दिखाऊंगी कि एंगेजमेंट पर भी हमने बहुत मज़ा किया गाइस। तो अब थी 3-4 तरह की सब्जियां, पनीर, दाल, रायता। मैंने वीडियो शूट करने से पहले ही कह दिया, मैं कहा पहले इकट्ठा रख दो, मैं तभी वीडियो शूट करूंगी। पर इन्होंने पहले धीरे 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 ला रही थी। और देखो काम वालियाँ हमारी जो थी, जितनी भी मेड थी, सभी छुट्टी लेके जा चुकी थी। तो आज भाभी, मम्मी, सुनीता, मोनिका सब लगे हुए थे तो खाने के लिए, क्योंकि अब जाएंगे तो हाथ तो बटाना ही पड़ता है। देखो
तो फटाफट से सब ने खाना जो है तैयार कर दिया। और उसके बाद मेरी बड़ी बहन है, ये मौसी की बेटी है जो पानीपत में ही रहती हैं, ममता दीदी हैं और जियाई हैं, ये मेरे बहुत ही जो हैं, तो ये भी आ गए। तो हमने बहुत धूमधाम से त्यौहार मनाया। और देखो बुज़ुर्गों को साथ लाना, मतलब आज भी हमने हमारे घरों में ये परंपराएं आज भी जो हैं। तो आप भी ऐसे ही अपने बुज़ुर्गों की सेवा करो और ऐसे ही त्यौहार अपने परिवार के साथ मनाओ, ना कि अकेले जो हैं आप लोग इधर उधर जाओ। आपको ये वाला व्लॉग जो आपको बहुत चीज़ें सिखाएगा गाइज़, इसमें आपको बड़े भी नज़र आएंगे, बच्चे भी खुश नज़र आएंगे। तो गाइज़ अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो देर किस बात की, सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और ये है मेरी गांधी बिल